निरंतर अभ्यास करना ही साधना का असली अर्थ है। जैसे एक विद्यार्थी के लिए विद्या प्राप्त करना उसके जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करके ही वह अपना जीवन सुधार सकता है। उन्नति और सफलता का मूल मंत्र अभ्यास ही है। सफलता के लिए किया गया परिश्रम अभ्यास से ही फलित होता है। और कुछ इसी प्रकार से हमारे हिम्मतपुर सही में हमारे लक्ष्य नवोदय कोचिंग सेंटर में आवासीय रूप से जो बच्चे निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, उन्हीं के इस अभ्यास से आज वो अपने अपने लक्ष्य को पा रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने इन बच्चों के आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से निरंतर ये अभ्यास करते रहते हैं और इनका निरंतर हमारे विद्यालय में टेस्ट होते रहते हैं, जिससे इनकी गतिविधियों का अभ्यास रहता है। ये अब आप हमारे विद्यालय में सर ये हमारे किस चीज़ का टेस्ट ले रहे हैं आप? जी, मैथ का टेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, बताइए, बहुत बढ़िया। कल ये सेक्शन वालों का हुआ दोपहर में। अच्छा और आज कल ही बना रहे थे। अब भी करेंगे सर, किस चीज़ का टेस्ट ले रहे हैं आप? मैथ का टेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, बताइए, बहुत बढ़िया। कल ये सेक्शन वालों का हुआ दोपहर में। अच्छा, और आज कल ही बना रहे थे। अब भी करेंगे। जैसा कि हमारे अभी योगेश सर जी ने बताया कि आज सी सेक्शन वालों का टेस्ट हो रहा है और इससे पहले ए सेक्शन वालों का हुआ, बी सेक्शन वालों का रह गया, उनका भी होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि निरंतरता बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, निरंतरता होनी चाहिए। अगर निरंतरता नहीं है तो आप किसी भी लक्ष्य को नहीं पा सकते। लक्ष्य बनाना प्रैक्टिकल काम है। अगर वाकई आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को एक कागज़ पर लिखें। हो सकता है आप अपने ही विचारों और अपने शब्द ना दे पाएँ, तब भी आपको ये एहसास होगा कि असल में आपको के पास कोई लक्ष्य है ही नहीं। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य निर्धारित करें। उसी प्रकार से हमारे हिम्मतपुर सही में जो आवासीय रूप से बच्चे निरंतर अभ्यास जहाँ कर रहे हैं, उनका सभी का लक्ष्य है कि वह विद्या ज्ञान नवोदय सैनिक मिलिट्री इन सभी में प्रवेश परीक्षाओं में वो सफल हों। तो उनके पास लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को वह निरंतर अपने जीवन में अमल करे हुए हैं और निरंतर उसका अभ्यास करते रहते हैं। और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे आचार्य जी का है, जो हमेशा से इनका सभी बच्चों का फीडबैक लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं और निरंतर इनके टेस्टों का आकलन करते रहते हैं, जिससे ये जानकारियाँ मिलती हैं कि बच्चा गतिविधियों में कहाँ तक सक्षम हुआ है, कहाँ तक बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर बच्चा उसमें निरंतरता नहीं ला रहा है तो उसको उसी तरह से समाधान किया जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सफलता के 3 मंत्र आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखने चाहिए। सीखने की आदत, चुनौती का सामना करना और खुद का मूल्यांकन। जीवन में चमत्कार नहीं, मेहनत काम आती है। देखिए, ये सभी छोटे छोटे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तभी ये सफल हो सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए खुद में विश्वास ज़रूरी है। सीखने की आदत, चुनौती का सामना करना और खुद का मूल्यांकन, ये सफलता के 3 मूल मंत्र हैं। जिसने इनको धारण कर लिया वह सफल ही होगा। और यही सब बच्चों में हम देखते हैं। हम अपने बच्चों को हमेशा बताते भी रहते हैं और इन्हीं सपनों के साथ ये निरंतर हमेशा सीखने की आदत, चुनौती का सामना करना और खुद का मूल्यांकन लाते रहते हैं। और इसके साथ साथ मैं अभी आपको अपने आचार्य जी की भी क्लास दिखाऊंगा, जिससे वो भी निरंतर इन बच्चों का और देखिए, मूल्यांकन करते रहते हैं। क्लास टाइमिंग भी कितनी हो रही है? मिलता है समय समय पर 7:20 सभी बच्चों और हमारे की जानकारियाँ देते सर, रहते हैं। कौन कितना बच्चा मेहनत कर सेक्शन रहा है, आचार्य जी इस क्लास सेक्शन अंदर ए में अब क्लास चल रही है। आप आवाज़ भी सुन क्लास सकते में हैं। देख आपको लेके चलता हूँ, जिसमें आचार्य जी पढ़ा रहे हैं।
ये अलग अलग तीनों चीजें अलग अलग नहीं हो सकती। जैसे अभी सवाल आया था सब्जी और खुरपी और मेज, तीनों अलग अलग हो गई, तो ये मान सकते थे जैसे ये खुरपी हो गई, ये मेज हो गई और ये सब्जी हो गई। ये एक सब्जी हो जाती है, फल हो जाता है, एक कोई सब्जी है। इसी तरह से ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसको समझ में नहीं, तो ये हमारा कौन सा सही हो गया? इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन। अरे आप देख रहे हो सर्दियों का मौसम चल रहा है, एकदम कपकपाती ठंड, बहुत गलन वाली, लेकिन कहते नहीं है लक्ष्य के आगे अगर आपने लक्ष्य साध लिया है, लक्ष्य बना लिया है, किसी चीज को पाने के अंदर एक उमंग जाग गई है तुम्हारे अंदर, तो ठंड जाड़ा सर्दी जुकाम क्या करेगा, कुछ भी ऐसा नहीं। ऐसा ही हमारे हिम्मतपुर सही में आवासीय रूप से जो हमारे लक्ष्य नवोदय कोचिंग सेंटर में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर भी इसी प्रकार का एक जोश है। और ये बच्चे आप देख रहे हैं निरंतर इनकी क्लासें चलती रहती हैं, और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके लिए इन बच्चों के जो मेहनत है उनको मैं दिखाता रहता हूँ, किस प्रकार से ये बच्चे हमारे निरंतर मेहनत करते रहते हैं। आप देख रहे हैं पूरी हर बच्चे, देखिए विद्यालय में देखिए कवर्ड कर दिया क्लास को इनको को कि कहीं से भी इनके लिए हवा नहीं आ पाए, क्योंकि क्लासें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन क्लासों के साथ साथ इनके बच्चों की भी सिक्योरिटी ज़रूरी है, कहीं इन्हें सर्दी जुकाम जाड़ा कुछ परेशानी ना हो। तो इसलिए निरंतर इनकी क्लासें चलती रहती हैं, और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से ये बच्चे अपने सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और ये निरंतर अपने ही प्रयास से बढ़ेंगे आगे। जैसा कि मैंने इन बच्चों के लिए कुछ सवाल दिए हैं, जो आप देख रहे हैं कि ये सवालों के बार बार रिवीजन हम कराते रहते हैं, और इन बच्चों को बोर्ड पर ही बुलाते रहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अच्छे अच्छे बोर्ड पर आने पर सवाल करने पर घबराते हैं, भूल जाते हैं, और वही स्थिति पेपरों में भी होती है। पेपर में भी जब हमारे सामने पेपर आता है, सिंपल से सिंपल सवाल भी हम भूल जाते हैं। तो इसी वजह से हम अपने बच्चों को भी रेगुलर हर दिन इनका अभ्यास कराते रहते हैं, बोर्ड पर ला करके इनको सवाल कराते हैं। देखिए हमारे इसमें सेक्शन मेहनत करते हुए बच्चे 3 सेक्शन हैं। अभी फिलहाल में सेक्शन सी से हमारे कुछ बच्चे इसमें आए हुए हैं। सेक्शन सी वाले बच्चे खड़े हो जाओ। देखिए इनका टेस्ट हुआ है, तो ये सी सेक्शन के बच्चे हैं। अब इनका मतलब मेहनत करते हुए ये हमारे बी सेक्शन में आ गए। अब इसी में से बी सेक्शन में से बैठ जाओ, बी सेक्शन में से ये बच्चों का टेस्ट होगा, मेहनत करेंगे तो सी सेक्शन में जाएंगे। और जब बच्चे हमारे सी सेक्शन में पहुंच जाते हैं, उन्हीं बच्चों का हम फॉर्म डलवाते हैं। और सी सेक्शन में बच्चे हमारे एक तरह से समझिए ए सेक्शन में, सॉरी सी सेक्शन से बी में आए और बी से ए में जाते हैं, ए सेक्शन में। और ए सेक्शन में बच्चा हमारा कहीं से भी, आप मैंने हर बार चैलेंज दिया है, भी कोई भी आ सकते हैं, कहीं से भी आप कोई सा भी सवाल हमारा पुटअप कर सकते हैं बच्चों से। तो देखिए मैं भी अभी आपके सामने ये बच्चे हुए, इनसे भी सवाल कराऊंगा जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले देखिए कहीं से भी किसी बच्चे को भी उठा लो, तो बच्चे हमारे कितनी पढ़ाई आपने मेहनत की है, तो किसी समय कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आप बता सकते हैं। और रटने वाला बच्चा नहीं बताएगा, लेकिन हम लोग इनको समझाते रहते हैं। तो देखिए हम कराते हैं ज़्यादातर, देखिए किसी को भी उठा लो, जो छोटे से छोटे बच्चों को भी उठा लो, बड़े से बड़े, ये सब बच्चे निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। आप करके दिखाओ मेरा, चलिए। ये देखिए बहुत छोटा है, अभी सेक्शन सी में से आया हुआ। अभी हमने लिखे हुए हैं, क्या नाम बेटा तुम्हारा? हेमंत। हेमंत बच्चा है, बहुत होशियार बच्चा है, किसी को भी उठा लो। अभी देखिए ये भी सेक्शन हमारा बी का है, ये भी बच्चे बहुत होशियार है। किस किसने बच्चों ने ये 10 सवाल कर लिए? 10 सवाल अभी तक काफी कम बच्चों ने कर पाए हैं।
तो देखिए हमने अभी सबसे पहले हमारे सी सेक्शन के बच्चे आए, उनके लिए बी सेक्शन का ही बच्चा हमारा है, वो पहले उनके लिए कुछ समझाएगा थोड़ा सा, उसके लिए आप क्लास देखिए। तो ये हमारे नीरज बाबू हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं ये और बहुत अच्छा बच्चा है। मुझे मेहनती वाले बच्चों बहुत अच्छे लगते हैं। बेटा ये क्या लिख रहे हो ये आप? ये योग के लिए सूत्र है सर। किस योग के लिए? प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग। मतलब प्रथम 30 आगे की पहले की जो प्रथम संख्याएं होती हैं उनका योग करने का तरीका है, नहीं? अच्छा, तो ये सूत्र आपने बनाया। चलिए तो नीरज बाबू एक बात बताइए कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम एक से लिख लें तो क्या जोड़ सकते हैं? लेकिन उनके लिए टाइम लगता होगा ज़्यादा, तो फॉर्मूले से हम जल्दी निकाल लेते हैं। जैसे कि 30 संख्या लिखेंगे हम, तो लिख के दिखाओ कैसे लिखेंगे। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या कैसे लिखेंगे? 1 2 3 डॉट 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 करके 30 तक लिखेंगे ना, और फिर उनको जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो इस सूत्र की सहायता से आपने कम समय में निकाल दिया। तो एक ये भी है कि औसत भी निकाल सकते हैं हम इन्हीं सूत्रों से। अच्छा, n हट जाती है तो औसत क्या होगा? 30 प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? पंद्रह दशमलव 5। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने। देखिए बच्चों, जैसे ये आपके ही सेक्शन बी के हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप भी जो सेक्शन सी से आए हैं, बी से आए हैं, निरंतर आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो आप भी बहुत होशियार होगे। जो हमारे कुछ बच्चे जो ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके लिए देखिए बता रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए, ठीक है? आप विद्यालय अपने आप में समाज की एक लघु संस्था है, और ये देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे निरंतर हमारे विद्यालय में अभ्यास करते रहते हैं। और विद्यालय की एक सामाजिक ढांचा है। इस व्यवस्था में छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों को सीखने का तथा अध्यापकों द्वारा सिखाने का कार्य किया जाता है। ये बच्चे एक पौधे की तरह हैं, जिस तरह इनको ढाला जाएगा उसी तरह से ही बन जाते हैं। और इसी तरह से हमारे विद्यालय में जो आते हैं बच्चे, उनका भी चलता है। देखिए कुछ अच्छी बात बताना चाहती हूँ। जल्दी आपकी फसल चलने माए बचाऊंगी, या तो मछली मिल जाएगी, या तो अपनी काफी बचाऊंगी। रोटी कमाना कोई बड़ी धीरे बोलो, धीरे 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 बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे। जो बंदा प्रभु को चढ़ना पूछता था, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। थैंक यू रमन। सुप्रभात सभी के लिए। आज की प्रशस्ति कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न कक्षा 10 के लिए। मध्य प्रदेश के नवयुक्त सीएम कौन बने हैं? सभी के लिए। मध्य प्रदेश के नवयुक्त सीएम कौन बने हैं? सही है। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 9 के लिए। धीरे धीरे पूछो, धीरे धीरे। अमौसी हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमौसी हवाई अड्डा कहाँ पर है?
भारत को स्वाधीनता मिल गई 30 जनवरी 1948 में प्रार्थना सभा में जाते महात्मा गांधी को प्रार्थना सभा में जाते हुए एक पंद्रह युवक ने उनका गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। सारा विश्व स्तब्ध रह गया। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस बूढ़ी ने जीवन भर सत्य एवं अहिंसा का प्रयोग कर सत्य एवं अहिंसा का साथ दिया वही आज हिंसा का शिकार हुआ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। My name is Priyansi. Today is my poem. लक्षण ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल मंजिल तेरे पकड़ों में भी आज नहीं तो कल। सबकी दौलत सबकी मेहनत सबकी हिम्मत है सबकी दावत सबकी इज्जत सबकी किस्मत है। सूल विजय अमित राहों में राह बनाता चल नूतन तेरी बलिदानों की ढेर लगा इतिहास बनाता चल। थैंक यू। वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज नाइसा। मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ। हम भारत के बच्चे हैं आगे बढ़ते जाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं आगे बढ़ते जाएंगे। आए सौ तूफान सामने रोकना हमको पाएंगे। आए सौ तूफान सामने रोकना हमको पाएंगे। हमको न समझो नन्हे मुन्ने हमसा हंस के पुतले हैं। हमको न समझो नन्हे मुन्ने हमसा हंस के पुतले हैं। थैंक यू। कितनी सुंदर है धरती कितनी उज्जवल कितनी पावन कितने सारे मौसम आते हैं सर्दी गर्मी पतझड़ सावन। भारत है देवों का देश बड़ा सभी का। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संजय राजपूत। मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कुछ करके दिखलाएंगे मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर न किसी की छाया है हम उनको गले लगाएंगे हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग मेरे घर में हैं अपनी ही नहीं नजर में हैं हम उनको गले लगाएंगे हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग मेरे घर में जो लोग हार कर बैठे हैं उम्मीद मार कर बैठे हैं हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो आजादी के दीवाने हैं। मातृभूमि की सेवा में हम अपना स्वरस्य लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे थे जो उनके पक्के सच्चे थे। हम अपना मान बढ़ाएंगे हम जग में नाम कमाएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दीप्ति राजपूत। मैं आज एक शायरी सुनाना चाहती हूँ। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज पल्लवी बघेल। मैं छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। चीटी करती मेहनत खूब धूप मार खाती खुद से ज्यादा कभी न भूलती अपना वाला। थैंक यू। हैव अ नाइस। बहुत सुंदर। देखो कितना अच्छे बच्चे बोल रहे हैं। और बच्चों ने हमसे कहा कि क्या हुआ तैयार नहीं हुआ तो छुट्टी के बाद बहुत बच्चे कह के जाते हैं। पास में करो जगमग जगमग सबके तारे छोटे छोटे तारे तारे आसमान में इतने ऊंचे जहां हम हाथ न पाते जब सूरज छिप जाता है चांद महीना मिलता है हंसते हंसते आते हैं अंधेरे में रात खाते हैं।
देखो कितना अच्छा बताया। आज इन सब बच्चों को मंच पर मौका मिलेगा। ये छोटे बच्चे जितने भी हैं सभी बच्चों को मंच पर मौका मिलेगा आज बोलने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। और अच्छा, कितने बच्चे आर्ट बोलो। चिड़िया चिड़िया मधुर करिया, चिड़िया चिड़िया ये विदा पड़िया, चिड़िया 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 दस्तकी बरसाया सामना चंद्रिका टुकड़िया दी। बहुत अच्छे, आ जाओ। सभी फलों में तेरे नाम, लाल लाल का प्यारा प्यारा, खालो मीठा मीठा से, खालो से अपने ये एक से दिखाता, बीमारी को दूर भगाता, मम्मी मुझको सेब दिला दो, वरना एप्पल जूस पिला दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बहुत अच्छे, कितना अच्छा बताया है? एक सेब रोज खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। है ऐसे ही सभी बोलना सीखे भाई। और नर्सरी क्लास में कोई बोलेगा? नर्सरी क्लास से नहीं बोलना मैडम, कोई बच्चे, क्या बात है? हाथी की सवारी होगी, पीछे घोड़ा गाड़ी होगी, लालू ढोल बजाएगा, मदर नाम सुनाएगा, दूल्हा दुल्हन साथ में झूमेंगे हम रात में। थैंक यू। हमारे हिम्मतपुर सही में आवासीय रूप से एमएल पब्लिक स्कूल में जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक में, उनमें हमारे ये 21 बच्चे हैं जिन्होंने बाजी मारी है प्री परीक्षा में विद्या ज्ञान में। तो आप देख रहे हैं अब इनका मेन एग्जाम होने वाला है। मेन एग्जाम होगा तो आप मिलिए बच्चों से और इनको देखिए खुशी, कितनी खुशी हो रही है, ये बच्चे खुद जानते हैं। कठिन परिश्रम से अर्जित की गई सफलता और उससे मिलनी पहचान आजीवन बनी रहती है। अब इन हमारे हिम्मतपुर सही के इन बच्चों ने जो पहचान बनाई है तो उनकी पहचान आजीवन बनी रहेगी। इस बार हमारे लक्ष्य हिम्मतपुर सही सेंटर से 30 छात्र छात्राओं ने विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा दी थी, जिसमें 21 छात्र छात्राओं ने प्री परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। ये सब जो बच्चे देख रहे हैं वो सब इनमें ही उन्होंने सफलता प्राप्त की, जिनमें हिमांशु, कृष्णकांत, विनय प्रताप, नीरज, अमन प्रताप, दीपांशु, मोहन, दक्ष, भूपेश, सचिन, नितिन, विकास, कृष्ण, अतुल, शिवम, साधना, कुमारी निशा, अमृता, शिखा, अंजलि, कृष्णा 2 है। ये देखिए हमारा सेक्शन ए है। निरंतर अभ्यास के साथ साथ हमें थोड़ा बहुत अपने एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, योग भी करना चाहिए, खेल कूद भी करना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग फ्रेश हो। वही चीज़ हमारे देखिए ये बच्चे कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इनकी संडे को थोड़ा बहुत इनको खिलाया भी जाता है, तो एक ग्रुप में ये खेल रहे हैं। देखिए सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं, इससे ये निरंतर सांप बड़ा होता जा रहा है अपने जुड़ते जुड़ते, और ये इस चीज़ का प्रमाण दे रहे हैं कि एकता में कितनी बड़ी ताकत होती है। जब मिल करके हम जब इकट्ठा होते हैं तो बहुत बड़ी लगती है। लेकिन हमारे कैमरामैन भाई थोड़े दूसरे हैं तो उन्होंने थोड़ा सा सही से नहीं कैचिंग कर पाई। एक जगह स्थिर रखते तो बहुत अच्छी ये साइकिल लगती। इनकी जो सांप सीढ़ी वाली साइकिल है बहुत अच्छी लगती है। तो निरंतर हमारे बच्चे कुछ न कुछ खेल के माध्यम से सीखते रहते हैं, करते रहते हैं। वैसे भी अरस्तु जी ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, कि जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं तब तक आप शिक्षा को नहीं पा सकते। तो देखिए हमारे सभी बच्चे जहां कर रहे हैं, के लिए लाइक करते रहिए न। अब इन्होंने फिर हमारे देखिए बच्चों ने अपने साथ वन बनाया है, ये वन है, और इन्होंने 1 2 3 10 तक बनाए। और आप देख रहे हैं इन्होंने एक 2 अंक बनाया। मतलब खेल भी हो इस तरह का हो कि उससे कुछ सीख मिले।
देखिए 2 और अब देखिए इसके बाद 3। आपको मेरी वीडियो तो काफ़ी अच्छी लगती होंगी। 4 तो ये बच्चे हमारे निरंतर हर संडे को कुछ ना कुछ करते रहते हैं और इनकी सभी मैं वीडियो ज़्यादातर मुझे जब भी वक्त मिलता है इनकी बनाता रहता हूँ, आप तक पहुँचाते रहता हूँ और इनके पेरेंट्स जो देखते हैं वीडियो उन तक पहुँचाता रहता हूँ, जिससे उनको भी देखें कि हमारे बच्चे निरंतर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कर रहे हैं। आप एक बार ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारे विद्यालय के बच्चों द्वारा कौन सा नंबर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इन बच्चों की मेहनत आपके कमेंट में रहे। आपने कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा पसंद किया, जो आपको अच्छा लगा, एक बार कमेंट में बताना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन सा नंबर आपको सबसे अच्छा लगा। देखिए बहुत ज़रूरी है इन बच्चों के साथ बच्चों बनना। देखिए मैं समय समय पर इन बच्चों को मोटिवेट करता रहता हूँ और खेल भी खिलाता रहता हूँ और समय समय पर इनकी वीडियो बनाता रहता हूँ, ताकि इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो हमारे हिम्मतपुर सही में अपने पल व्यतीत किए हैं उनको अपने पल याद रखें, क्योंकि एक बार जो वक्त निकल जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। देखिए ये 10 इन बच्चों ने बनाए। खेलने और पढ़ने के साथ साथ हमें भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है और ये देख ही रहे हैं आप, भोजन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और जानते भी हैं आप, छोटे बच्चों को दिन भर में बार बार और पर्याप्त मात्रा में भोजन देना ज़रूरी है। तो समय समय पर हमारे विद्यालय में हर टाइम टू टाइम बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा बच्चों को खाने से मिलती है। और हम जानते भी वैसे भी भोजन बच्चों के शारीरिक विकास के लिए उन्हें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर जैसे पोषक तत्वों की सही मात्रा मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं हमारे विद्यालय में बच्चे भोजन परस रहे हैं। इन्हें भोजन में सभी बच्चों को एक साथ बैठा लाया जाता है। वैसे भी हम सभी अच्छी तरह सब कहते हैं कि बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास के लिए स्वस्थ भोजन आवश्यक है और इसका तात्पर्य यह है कि बचपन में स्वस्थ भोजन मिल जाए तो उससे बच्चों में हृदय रोग, टाइप, मधुमेह, मोटापा और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के विकसित होने की संभावना कम होती है। और इन सब बातों का अभी ध्यान रखते हुए हमारे हिम्मतपुर सही में सभी बच्चों को एकदम स्वच्छ और शुद्ध भोजन उपलब्ध कराया जाता है। और ये देखिए हमारे सभी शिष्य लगे हुए हैं। और स्वस्थ भोजन से यह भी है कि बेहतर महसूस करते हैं बच्चे पूरे दिन और जीवन का अधिक आनंद लेते हैं। और देखिए सभी बच्चों के किस प्रकार से खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। और भोजन शुरू करने से पहले सभी बच्चे एक साथ मंत्र का भी जाप करते हैं, भोजन मंत्र का। इसने पहले से ही भोग लगा दिया। इस वाले खाने सोनू, इस वाले में किस में भी कर दो। अच्छा और बना लो, मेरी मत बना लो। आप कितना खाते हैं?
जाएंगे तब भाई वीडियो मतलब नहीं क्या कुछ हुआ जावे बहुत दम है। सर में बहुत दम है। हाँ। अरे बुढ़ापा इतनी जल्दी नहीं आएगा। अरे नहीं यार अरे ना, विदेशी में इतनी ताकत कहाँ है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। खा लिया? कैसा लगा खाना? कैसा लगा? कुछ आवाज ही नहीं निकल रही। रोटी है क्या मुंह में? कुछ कहना चाह रहे हो आप? ज़्यादा लाइक, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब। अच्छा, और कुछ? और कुछ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है? यस यस। कब देखते हो? आप तो विद्यालय में रहते हो। विद्यालय छुट्टी पड़ती है तो विद्यालय में घर पर जाते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है।